नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जब से मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला है, कुछ न कुछ कारणों से वे चर्चा में बने हुए हैं। वैसे तो हर न्यायाधीश जब वो मुख्य न्यायाधीश बनता है तो बड़े बड़े अरमानों के साथ, बड़े बड़े विजन के साथ और न्यायपालिका में सुधार के लिए बड़ी बड़ी बातें कहता है और उनका उद्देश्य होता है कि हम कुछ ऐसा कर जाएं जिसके कारण वर्षों तक याद किया जाए और न्यायपालिका की छवि में चार चांद लग जाए। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा होता दिखता नहीं है। जैसे ही वो अपने इस विजन के साथ मैदान में उतरता है, वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जाने माने फिक्सरों के जाल में फंस जाता है और धीरे धीरे वो भी मुख्य न्यायाधीश अपने पिछले मुख्य न्यायाधीशों की तरह वही करने लगता है जो कोर्ट के फिक्सर चाहते हैं और उनका सारा विजन धरा के धरा रह जाता है। पिछले कुछ दशकों से ऐसा प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट आम लोगों से दूर होता जा रहा है। यह कुछ खास लोगों का कोर्ट बनकर रह गया है। आम लोगों के पहुंच से बहुत बाहर निकल गया है। आजकल सुप्रीम कोर्ट की ऐसी ही छवि बन गई है। आम आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जाने को सोच भी नहीं सकता है। हालांकि यह हमारी न्यायपालिका के लिए अच्छी बात नहीं है। भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी न्याय मिले और उसका पहुंच भारत के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि भारत का हर नागरिक का यह अधिकार है कि उसे न्याय मिले। लेकिन पिछले कुछ दशकों में सुप्रीम कोर्ट ऐसे आम नागरिकों से बहुत दूर हो गया है और केवल कुछ खास व्यक्तियों के लिए, कुछ खास लोगों के लिए यह न्यायालय बनकर रह गया है। अभी हाल ही में एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ बातें कही जो गौर फरमाने लायक है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं उसमें की, लेकिन उनमें से दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण था और आज मैं इस अंक में इन्हीं दो बातों की चर्चा करने जा रहा हूं। अपने भाषण में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच आम लोगों का होना चाहिए और यह गरीब से गरीब लोगों के लिए सस्ता और सुगम होना चाहिए। यह बात मुख्य न्यायाधीश के मुख से निकला हुआ करोड़ों के शब्द हैं। आखिर कहीं न कहीं उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आम लोगों की पहुंच नहीं है और न्याय के आस में भारत की गरीब जनता सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च अदालत है और भारत के हर नागरिक, चाहे वो गरीब से गरीब क्यों ना हो, उसे अपने न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच आवश्यक है। आजकल सुप्रीम कोर्ट कुछ खास लोगों का अदालत बनकर रह गया है। सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हों, बड़े बड़े घराने के लोग हों, बड़े रसूखदार लोग हों, जिनके पास बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करने की क्षमता है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट आज के डेट में सुगम है। लेकिन एक गरीब जनता, एक गरीब व्यक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट आना उनके लिए सपना जैसा है। आज न्याय पाने के लिए बड़े बड़े लोग आसानी से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाती है, न्याय मिल जाता है। लेकिन एक गरीब जनता, चाहे वो बरसों तक जेल में सड़ता रहे, बरसों तक अन्याय से पीड़ित रहे, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना उनके बस के बाहर की बात होती है। जबकि न्याय की जरूरत उनको भी उतना ही है जितना कि एक बड़े लोगों का है। सुप्रीम कोर्ट आज कुछ बड़े वकीलों का, फिक्सरों का हाथ का खिलौना बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में उनका दबदबा इतना है कि वो अपनी अर्जी जब चाहे वो लगवा लेते हैं। उनका दबाव इतना है कि वो चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को रात में भी खुलवा लेते हैं, छुट्टी के दिन भी वो खुलवा लेते हैं। वहीं एक गरीब जनता सुप्रीम कोर्ट किसी तरह पहुंच भी जाता है तो उनको न्याय मिलने में बरसों लग जाता है। लेकिन यदि कोई बड़े रसूखदार लोग, कोई राजनीतिज्ञ को जमानत मिलनी होती है या उन्हें किसी तरह का न्याय की जरूरत होती है, वो सेम डे अपना अर्जी लगवा लेते हैं और उस पर सुनवाई भी करवा लेते हैं।
इससे आम लोगों में यह धारणा बन चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट अब केवल खास लोगों के लिए है, गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए नहीं है। इससे सुप्रीम कोर्ट की छवि दिनों दिन खराब होती जा रही है। लालू प्रसाद यादव एक राजनीतिज्ञ हैं। 5 मुकदमे में उन्हें सजा मिल चुकी है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट से स्वास्थ्य कारणों से जमानत लेकर वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, अपने घर में जी रहे हैं। आज आप सभी बताएं कि ऐसा इतिहास में किसी भी अभियुक्त के साथ हुआ है? यदि हमारे आपके साथ ऐसा हुआ होता तो शायद हम लोग अभी जेल में सड़ रहे होते, चाहे हम कितना भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते। तीस्ता सीतलवाड़ कौन है ये, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट छुट्टी के दिन रात में खुलता है, सेम डे 2-2 बेंच का गठन होता है और उसे जमानत दी जाती है। आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में खुलता है। क्या आप एक आम आदमी के लिए ऐसी कल्पना कर सकते हैं? न्याय की जरूरत उनको भी है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हें आधी रात को न्याय दे सकती है? इसी पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि गरीब और अमीर दोनों के लिए सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि वो किसी खास व्यक्ति के लिए ना लगे। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी न्याय उसी तरह मिले जिस तरह एक रसूखदार और अमीर लोगों को मिलता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने यह भी कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में केसेस की प्राथमिकता उस आधार पर नहीं तय की जाएगी कि इसमें अधिवक्ता कितने प्रभावशाली हैं, इसमें अभियुक्त कितना प्रभावशाली है, कितना शक्तिशाली है, या वो कितना रसूखदार है। अब सुप्रीम कोर्ट में केसेस की प्राथमिकता इस आधार पर की जाएगी कि उस केस में मुद्दा क्या है, कारण क्या है, चाहे वो व्यक्ति गरीब से गरीब क्यों ना हो और अमीर से अमीर क्यों ना हो, सामने खड़ा वकील कितना साधारण वकील भी क्यों ना हो। यदि उनका मुद्दा, उनका कारण इतना शक्तिशाली है और प्रभावशाली है कि उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो निश्चित रूप से उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट में चेहरे के आधार पर, प्रभाव के आधार पर केसेस की प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। यह मुख्य न्यायाधीश द्वारा कही गई बहुत बड़ी बात थी और किसी भी न्यायालय का उद्देश्य भी यही होना चाहिए। न्यायालय सबके लिए बराबर होना चाहिए। हालांकि बड़ी बड़ी बातें तो अभी तक बहुत लोगों ने किया, लेकिन पिछले 20-25 साल से तो मैं यही देख रहा हूँ, कोई खास परिवर्तन नजर नहीं आया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार हो तो शायद इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। हमारे देश के लिए यह बहुत गौरवपूर्ण बात होगी और न्यायपालिका में जो आज घट रही विश्वास को मजबूती मिलेगा। दूसरी प्रमुख बात जस्टिस सूर्यकांत ने कहा वो अग्रिम जमानत को लेकर था। जस्टिस सूर्यकांत का कहना था कि अग्रिम जमानत ट्रायल कोर्ट में सेशन कोर्ट से ही शुरुआत होनी चाहिए। आज के समय में बड़े बड़े लोग अग्रिम जमानत के लिए डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले आते हैं। इस प्रक्रिया पर वो लगाम लगाना चाहते हैं। अभी पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी अर्जी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया और उन्हें राहत दे दिया गया। इस तरह का विवाद अभी पिछले दिनों केरला हाई कोर्ट के मामले में भी आया कि वहां पे ज्यादातर केसेस में अग्रिम जमानत के लिए लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं और सेशंस कोर्ट को अप्रोच नहीं करते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई थी, क्योंकि अग्रिम जमानत के लिए जो सबसे निचली स्तर की कोर्ट होती है वो सेशंस कोर्ट होती है और कानून के कुछ फ्लॉ का फायदा उठाते हुए लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अर्जी लगा देते हैं और वहां उनकी सुनवाई करके वहां से वो रिलीफ लेने का प्रयास करते हैं। यह प्रोसीजर जो पिछले कुछ सालों में डेवलप हुआ है, यह वाकई में चिंताजनक है। बड़े बड़े लोग, रसूखदार लोग, राजनीतिज्ञ अग्रिम जमानत के लिए सीधे हाई कोर्ट का रुख करते हैं या सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और वहां से वो अग्रिम जमानत ले लेते हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने सभी हाई कोर्ट को भी इस बात का ख्याल रखने को कहा कि
अग्रिम जमानत की शुरुआत ट्रायल कोर्ट से ही होना चाहिए। जहां आर्थिक रूप से संपन्न लोग सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, वहीं आर्थिक रूप से विपन्न लोग या साधारण लोग ट्रायल कोर्ट से ही अपनी अर्जी की शुरुआत करते हैं। ऐसे में जो आर्थिक रूप से प्रभावशाली लोग हैं, आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, उन्हें राहत दे दी जाती है, लेकिन जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, गरीब हैं, साधारण लोग हैं, उन्हें राहत मिलने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए अग्रिम जमानत की शुरुआत ट्रायल कोर्ट के सेशन कोर्ट से ही होना बेहतर है। इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत ने और भी बहुत सारी बातों का जिक्र उस भाषण में किया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत वैसे बैकग्राउंड से आते हैं जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं। बहुत कम ऐसे मुख्य न्यायाधीश देखा जाता है कि इतने साधारण बैकग्राउंड से और फर्स्ट जनरेशन के अधिवक्ता मुख्य न्यायाधीश तक का सफर तय करते हैं। अब देखते हैं कि उनका यह सोच और प्रयास क्या रंग लाता है, क्या वो अपने विजन में कामयाब हो पाते हैं, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस अंक को यहीं समाप्त करने का इजाजत। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।